लखनऊ के लोक भवन में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें शामिल 1272 प्रवक्ता और 123 अध्यापकों को अब सूबे में माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनाती मिलेगी। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान कार्यक्रम में यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रभारी माध्यमिक शिक्षा सुधीर महादेव बोबड़े, डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरणयानंद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में 15 जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इस मौके पर नियुक्ति पत्र भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को बधाई दी। साथ ही कहा, प्रदेश का हर युवा अपनी ऊर्जा के अनुसार ही काम करेगा। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि नौकरी पाकर बेफिक्र नहीं होना है, बल्कि जवाबदेही के साथ काम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, पीएम मोदी का मिशन रोजगार 10 लाख युवाओं को रोजगार देगा। देश में युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना ही उनका लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने नव चयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों से कहा, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवाचार तैयार करें, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा, जिससे समस्याओं का समाधान होगा और उनका सम्मान भी होगा। वहीं आगे कहा कि प्रवक्ता और अध्यापक नियुक्ति के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में न पड़ें, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। नियुक्ति की इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। यह इसी मिशन रोजगार का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आज 10 लाख से अधिक अग्निवीरों का चयन हो रहा है। विभिन्न विभागों में, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भी 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। देश और प्रदेश के युवाओं के लिए आज अपने ही राज्य में और अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम सब आज मिशन रोजगार के इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। ये चीजें भी हमें उसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजों को अगर हम अपने साथ जोड़ करके अपने आप को अपडेट करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और आपकी एक अलग छवि बनेगी। सम्मान के प्रतीक के रूप में लोग आपको देखेंगे। आपके सामने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर होते हैं। हमें केवल इसके पीछे नहीं भागना है कि हम लेक्चरर बन गए या सहायक अध्यापक हो गए, तो सहायक अध्यापक बनने के बाद अब हम लोग इसके बाद फिर लोगों के पीछे जाकर के फिर प्रयास करें कि अब हम लोग मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए आगे अपने लिए एक लाइन लगाना शुरू कर दें, या फिर हम लोग कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करने के लाइन लगा लें। आपकी कार्य पद्धति आपको सम्मानित भी करती है, आपको पुरस्कृत भी करती है। और अगर आपकी वह कार्य पद्धति और उस प्रकार की क्षमता नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और तब आप कोई पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो स्वयं हंसी का पात्र भी बनते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है आप सभी नवचयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी शिक्षण संस्था को वहां की टीम के साथ मिलकर के एक आदर्श संस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। और याद करना कि अभी से नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना। अभी से आते हैं लोग, पहले नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो उस समय तो हर व्यक्ति कहता हम करेंगे, लेकिन बाद में 6 महीने 1 साल के बाद ही तमाम प्रकार के बहाने बनने लगते हैं। आखिर किसी को तो करना होगा प्रदेश के अंदर कार्य, और जो हमारे अभी भी पिछड़े जनपद हैं कौन उनमें जाएगा? अगर वे पीछे ही रह जाएंगे, पिछड़े ही रह जाएंगे, तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा? तो पूरी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि हम इस टीम का पार्ट बनकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश के अंदर पूरे प्रदेश का नाम होगा, हर प्रदेशवासी का नाम होगा, हर प्रदेशवासी को उसके प्रति सम्मान का भाव